श्रीपत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई, दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। और एक बार ध्रुव जी महाराज, देखिए जो सुनीति थी वो अलग मकान में रहती थी और सुरुचि जो थी वो उत्तानपाद के साथ में रहती थी। अब सुरुचि कभी भी सुनीति को राजमहल में प्रवेश नहीं करने देती थी। ध्रुव जी महाराज बार बार अपनी माता से पूछते कि पिताजी कहाँ हैं, मैया मेरे पिता कहाँ हैं? तो सुनीति जी कहती समय आने पे बता दूंगी। लेकिन आस पड़ोस से सुन के ध्रुव जी महाराज जानते थे कि मेरे पिता उत्तानपाद जी महाराज हैं। एक दिन मन में ध्रुव जी के विचार आया कि क्यों ना पिताजी से मिल लिया जाए। और मिलने के लिए ध्रुव जी महाराज राजमहल में प्रवेश किए। उत्तानपाद जी सिंहासन पे बैठे हुए थे और ध्रुव जी महाराज जाकर उत्तानपाद के गोदी में बैठ गए। ये दृश्य सुरुचि ने देखा तो तुरंत आगे बढ़कर और ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ के सिंहासन से उत्तानपाद जी के गोदी से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और कहती हैं कि यदि तुझे इनके गोदी में बैठना है तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज पूछते हैं कि मैया वो कौन सा कार्य है जो हमें पिताजी के गोदी में बैठने के लिए करना पड़ेगा, सो आप हमसे बताइए। सुरुचि कहती हैं यदि तुम्हें अपने पिता के गोदी में बैठना है, इस सिंहासन पे बैठना है तो जाओ तपस्या करो और भगवान जब प्रकट हो तो भगवान से वरदान मांगो कि भगवान अब की बार मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। तुम्हें इनके गोदी में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और आज ध्रुव जी महाराज उदास मन लेकर और मैया के पास में आ गए। बोल सच्चे दरबार की जय जय श्री। और कहने लगे हैं ध्रुव जी महाराज, अरे रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। मोए मोसी ने मारो, जननी मोए मोसी ने
खेल रहे दो भैया तब आई छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया तब आई छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया तब आई छोटी मैया। जब खेल रहे दोनों भैया तब आई छोटी मैया। अरे मौसी ने दियो उतारे मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो जननी मोए मौसी ने मारो। अरे मोए मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। हरि रोए रोए कहे दुर्ब महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। जब गोद पिता ने लियो वो सीन धकेला दियो। जब गोद पिता ने लियो मौसी ने धकेला दियो। जब गोद पिता ने लियो मोती ने धकेला दियो। गोद पिता ने लीनो मौसी ने धकेला दियो। फौरन गोद से दियो उतारे मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्ब महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्ब महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। आज ध्रुव जी महाराज रोते हुए और मैया सुनीति के पास आए। जब मैया ने देखा कि ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं तो मैया ने कारण पूछा कि क्या कारण है बेटा, रो क्यों रहा है? तो ध्रुव जी महाराज पूछते हैं कि मैया मेरे पिता कौन हैं? मैं किसके गोदी में जाके बैठूं? आज मैं गया और पिताजी के गोदी में बैठा, लेकिन मैया, छोटी मैया ने हाथ पकड़ के गोदी से उतार दिया और बोली कि यदि गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। जब ये बात सुनीति माँ सुनी तो आज सुनीति माँ ध्रुव जी महाराज को समझाने लगे। सत्यम सुरोच्यामि हितम भवान्य दुर्भागयः उदरे गृहीतः। सुनीति मैया कहती हैं कि वो सही तो कह रही हैं, तू हमेशा पिताजी के बारे में पूछता रहता था मुझसे, तो मैं तुझे परिचय ना करा पाई, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया।
बचपन से मेरे से तू पूछता था कि पिता कौन है, मैं बचपन से तेरे पिता को तुझे नहीं बता पाई, लेकिन वो देखो तुम्हें एक क्षण में ही परम पिता को बता दी। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैया वो परम पिता है कौन, उनसे भेंट कैसे होगी। सुनीति मां कहती हैं कि देख बेटा, वो एक जगह नहीं रहते, वो एक जगह नहीं रहते, बल्कि कड़कड़ में व्याप्त हैं। जो परम पिता हैं वो हर कड़कड़ में व्याप्त हैं। कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आप प्रेम से जहां पे देखना चाहोगे नारायण वहीं पे आपको दर्शन देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी मन और बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। यदि हमारी मन और बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो मंदिर में जाके भी हम केवल मूर्ति की दर्शन करेंगे, उसमें भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो भी हमें मूर्ति ही नजर आएगी। यदि हमारे मन में खोट है, हमारे बुद्धि में चंचलता भरी हुई है, तो मंदिर में जाने के बाद भी हमें भगवान दिखाई नहीं देंगे, केवल वो एक मूर्ति दिखाई देगी। यदि हमारी मन और बुद्धि पवित्र है, सभी आचरण हमारे सही हैं, तो प्रभु हर जगह हमें, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर और कड़कड़ में प्रभु हमें व्याप्त मिलेंगे। सुनीति कहती है कि बेटा तुम उनकी आराधना करो, वो कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। आज इतनी बात सुनते ही ध्रुव जी महाराज के मन में विचार आया कि क्यों ना अब परम पिता से ही मिल लिया जाए। और तुरंत ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। आज घनघोर जंगल है, और घनघोर जंगल में ध्रुव जी महाराज छोटे से ध्रुव जी महाराज जंगल में परमात्मा की खोज कर रहे हैं, और खोज कर ही रहे थे कि अचानक से देव ऋषि नारद मिल गए। और नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज से पूछते हैं कि बेटा जंगल में तू कहां जा रहा है, बड़े बड़े यहाँ पे हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें भय नहीं लगता, अकेले छोटे से बच्चा और तुम अकेले जंगल में भटक रहे हो। और ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम करके सारा वृत्तांत सुनाया कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे तो परम पिता का दर्शन करना है। नारद जी महाराज अपने मन में सोचने लगे कि अभी ये 5 साल का बच्चा है। देखिए, मां के गर्भ से ही बच्चा को ज्ञान प्रकट होने लगता है, मां के गर्भ से ही। जैसे पहले क्या था, पहले के समय में 16 संस्कार में एक गर्भाधान संस्कार भी होता था। गर्भाधान संस्कार होता था, जब उसमें बच्चा कोई पैदा होता था तो बड़ा ही संस्कारवान होता था।